नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, जून जुलाई 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। पहले जानेंगे ग्रहों की चाल क्या कहता है। देखिए कुंभ वालों, ये जो जून का महीना है आपके लिए सफलता का एक नया इतिहास आप गढ़ेंगे, क्योंकि सफलता के शुरुआत बस लेकर ही आएगा। और सफलता ऐसी वैसी नहीं, जॉब में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन, विद्यार्थियों को अच्छी जगह एडमिशन। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि दसम भाव पर सूर्य और बुध का पुण्य दृष्टि है और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत वक्त है। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम विस्तार से यह जानेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा। तो कुंभ वालों, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि दसम भाव पर सूर्य बुध की पुण्य दृष्टि है। तो कार्य क्षेत्र में आप किसी भी तरह का गलतफहमी है तो वो समाप्त होगा। पदोन्नति और प्रमोशन के प्रबल संभावना बनी हुई है। आपको किसी दूसरे क्षेत्र में अगर जॉब के आपने अप्लाई किया है तो बढ़िया ऑफर मिल सकता है, तैयार रहें। हालांकि आप अगर जॉब करते हैं तो आपके जो बॉस हैं वो आपको सम्मानित कर सकते हैं, आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में आप काम करते हैं तो हो सकता है किसी दूसरे शहर से भी नौकरी के प्रस्ताव मिले। कहने का तात्पर्य, इस महीने जॉब में उन्नति है, तरक्की है। आप जो चाहते थे लंबे समय से वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही, क्योंकि सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपके कारोबार में, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और सफलता भी मिलेगी। हर तरह के प्रतिस्पर्धा में आप विजयी होंगे। हालांकि कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चलकर भी आपको लाभ जरूर होगा। वैसे पंचम भाव में सूर्य जैसे ही आएंगे, कारोबार व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे और आप तरक्की भी करेंगे। दोस्तों रिश्तेदारों का मदद भी आपको मिलती नजर आएगी। तो धन की बात करते हैं कि धन के मामलों में कैसा रहेगा ये वक्त। देखिए शनिदेव कुंभ राशि में ही बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तो खर्चे तो थोड़ा बढ़ाएंगे। लग्न में बैठे हैं छाती पर, तो यकीनन छाती पर 7.5 चल रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर है परेशानी। द्वितीय भाव में मंगल, देवगुरु बृहस्पति एक साथ है, तो धन आता रहेगा लेकिन खर्चे भी होंगे। हालांकि आप सुखी रहेंगे, क्योंकि धन भाव का बृहस्पति आपको धनवान तो बनाएगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिलवाएगा। इस समय कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी जैसा चीज़ें हैं तो वो आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा। ससुराल वालों का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप तैयार रहें। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो मेहनत भी करेंगे और आपको इसका लाभ होगा। फंसा हुआ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा इस समय, और मामूली उतार चढ़ाव है लेकिन परेशान मत होइए, खुद पर भरोसा बनाए रखें। अगर आप कहीं भी जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में आप जाना चाहते हैं, पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जोश में आकर होश मत खोइएगा, बल्कि सावधानी से आप चीज़ों को करें तो उत्तम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं छोटी छोटी बचत योजनाओं में पैसे इन्वेस्ट करना, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए कि एक बार में आप बड़ा ढेर सारा पैसा जमा कर दिए। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल, तो अपनों के बीच प्रेम बढ़ाएगा, आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। जो भी अभी तक शिकायतें थी, विवाद थे, दूरियां थी, वो समाप्त होगा। और अगर कोई संपत्ति को लेकर आपके घर परिवार से कोई भी उलझने हैं तो वो सुलझती नजर आएंगी। हालांकि कोई रिश्तेदार आ सकता है जो आपके घर में खुशियों का वातावरण रखेगा। कोई मांगलिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य हो सकते हैं, और परिवार में नए मेहमान आने के भी योग बने हुए हैं। संतान की प्राप्ति होने के योग है, और हो सकता है किसी का विवाह हो, नया मेहमान आए, तो ऐसे योग बने हुए हैं। आप तैयार हैं, पर अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी मुश्किलें हैं। हालांकि भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, आप उनकी सहायता भी करते नजर आएंगे। पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, देखिए आपका जो है ना, छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पुण्य दृष्टि है, तो आप अपने पेट का ख्याल रखिएगा। और अगर छोटी मोटी भी समस्या होती है, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में रहें। अब जैसे कि ओवरवेट होना, या फिर आप जैसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें, तो चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए, और ज़्यादा ऑयली खाना मत खाएं। अब इस समय देखिए थोड़ा योगा कर लें, व्यायाम कर लें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और देर रात तक काम मत कीजिए, यानी जल्दी सोइए और जल्दी जगिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 40+ हो चुके हैं तो एक बार अपने स्वास्थ्य की जांच जरूर करिएगा, खासकर हार्ट की परेशानी।
इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर हम रिश्तों की बात करें, जैसे कि प्रेम जीवन है, वैवाहिक जीवन है, तो देखिए प्रेम के मामलों में थोड़ा सा देखिए पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो टकराव होगा, आपके अंदर गर्मी है, थोड़ा सा वाणी में एक क्रोध है, तेजी है, और ये आपके लव को पसंद नहीं आएगा, जिसके कारण हो सकता है थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना अपनी वाणी का, खासकर लव लाइफ में किसी बात का लड़ाई ना हो जाए, मजाक मजाक में भी कुछ ऐसा वैसा ना बोल दें कि आपका लव भी थोड़ा सा परेशान हो जाए, आपको इसका ख्याल रखना है। और अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा सा पैसे भी बचाइए। हालांकि आपके लव में देखिए, लव लाइफ में एक दूसरे पर भरोसा है, लेकिन एक दूसरे को आप कुछ भी निगेटिव चीज़ों को निकाल कर एक दूसरे पर जैसे होता है ना कि आप कोई भी बात का मुद्दा बना लिए, उनकी कमियों को ढूंढ रहे हैं, ये सभी चीज़ें मत कीजिएगा। लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि है, लग्न में बैठा है शनि, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा मुश्किल आएगा यहाँ पर, क्योंकि जीवन साथी के शब्दों में कटुता दिखाई देगा, छोटे मोटे बात भी विवाद के रूप का धारण कर सकते हैं, टकराव हो सकता है। और उत्तरार्ध में परिस्थितियां, हालांकि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा थोड़ा ठीक हो जाएगा, प्रेम बढ़ेगा, लेकिन आप शांत रहने का प्रयास कीजिएगा तो आपके जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए सबसे पहली बात तो आप, जैसे शनिदेव आपके लग्न के स्वामी लग्न में बैठे भी हैं, ओम शं शनिचराय नमः इस मंत्र का रोज शाम में 5 बार कम से कम जप करें, और माँ दुर्गा को रोज 2 लौंग अर्पित करें ताकि शत्रु विरोधी शांत रहें। और संभव हो तो शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे दिया जला सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ आसपास ना हो तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी आप दिया सरसों के तेल का जला सकते हैं, लाभ होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasonmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।